Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7th, and today we'll continue with our chapter of history, that is the religion, beliefs and ideas. So students, in this chapter, in our last class we discussed about new religions developments in North India. So in this we learn about some bhakti saints, that Tulsidas, Surdas, Shankardev, Mirabai, and the last one was Ravidas. So he was a saint from a caste considered untouchable. So Ravidas was a saint, bhakti saint from untouchable caste, means he was a spiritual person, वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, and composed hymns in praise of God, and he composed many hymns, कई सारे भजन उन्होंने बनाए रचे भगवान के प्रेज में. and according to him God was omnipresent and could be reached by all. omnipresent means सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी means हर जगह प्रेजेंट हैं, सारी जगह मौजूद हैं. and could be reached by easily, और उन तक हम कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है. we all could reach to God and major bhakti saints and the regions associated with them. Now case study on Kabir. Kabir was one of the most influential saints of North India. So he was most influential, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था उनका, बहुत ही प्रभावी संत थे उत्तर भारत के in 15th to 16th centuries. He was the devotee of Ramanand, और ये किसके भक्त थे? रामानंद के. He was brought up in a family of Muslims. तो वो कहाँ पे पले बढ़े थे? मुस्लिम्स की फैमिली में, जुलाहास और व्यूअर्स. जुलाहा किनको कहते हैं? व्यूअर्स मीन्स बुनकर्स की फैमिली में. सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस. कहाँ पे? बनारस, जिसको आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, उसके पास सेटल थे. अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन. कुछ लेजेंड्स की अगर हम माने तो उनके अकॉर्डिंग अनुसार वी हैव वेरी लिटिल, हमारे पास बहुत ही कम, रिलायबल मीन्स ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ. उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ हैं हमारे पास. वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस. लेकिन उनके आइडियाज़, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या बिलीफ था, उसकी जानकारी हमें मिलती है कलेक्शन से. किसके कलेक्शन से? ऑफ वर्सेस मीन्स पोएट्री, स्टेंजा कंपोज्ड बाय हिम कॉल्ड साखीज, जिसे क्या कहा जाता है? साखीज या फिर पद्स, which have been composed by him and sung by wandering bhajan singers, जो उनके द्वारा रचे गए थे और बाद में बहुत सारे भजन सिंगर्स ने इसे गाया. Later some of these were collected and preserved in the Guru Granth. बाद में इसी में से कुछ वर्सेस, कुछ पोएट्रीज, कुछ पद उठा के किस में रखे गए या प्रिजर्व किए गए, उनका संग्रहण किया गया. कहाँ पे? गुरु ग्रंथ साहिब में. एंड पंचगनी, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचगनी एंड बीजक. So their teachings were based on a complete rejection of the major religious traditions. उनके जो भी उपदेश थे, टीचिंग्स नहीं उपदेश थे, पर बेस्ड ऑन कंप्लीट रिजेक्शन. वो पूरी तरीके से रिजेक्ट करते थे जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, मीन्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, टू परफॉर्म रिचुअल्स, अलग अलग तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों को करना, ये सारी चीज़ों का उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया था, उसको रिजेक्ट किया था. हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्रह्मानिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम. सो हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड मीन्स उपहास. तो उनके जो भी उपदेश थे उन्होंने उसमें ओपनली उपहास था किस चीज़ों का? एक्सटर्नल वर्शिप का, एंड ब्रह्मानिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम. ब्रह्मानिकल मीन्स ब्राह्मणवादी जो
हिंदू धर्म को फॉलो करने की जो प्रथा है उसको, या इस्लाम के जो भी रिचुअल्स हैं उन सब का उन्होंने उपहास किया है ओपनली। एंड द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी। और जिस भाषा में उन्होंने अपनी पोइट्रीज़ लिखी हैं वो किस फॉर्म में है? अ स्पोकन हिंदी, मीन्स हिंदी की भाषा है, विच वॉज वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जिसको आसानी से, बड़ी मात्रा में आम लोग आसानी से उसको समझ सकते थे या समझ सकते हैं। समटाइम्स ही ऑल्सो यूज्ड क्रिप्टिक लैंग्वेज, सो क्रिप्टिक hidden language which is difficult to follow, means which cannot be understood by ordinary people easily. So he believed in a formless supreme god, मतलब उन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया है। एंड ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। अकॉर्डिंग टू हिम द ओनली पाथ टू सैल्वेशन, कबीर के अनुसार मोक्ष पाने का सिर्फ एक रास्ता है, वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। वो किसके माध्यम से है? भक्ति या डिवोशन से। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कबीर्स आइडियाज़ थ्रू हिज दोहास एंड कपलेट्स। कबीर के आइडियाज़ के बारे में, उनके विचारों के बारे में हमें किससे पता चलता है? उनके दोहे से, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कपलेट्स, विच आर पॉपुलर इवन टुडे, जिसको हम आज भी जानते हैं या पढ़ते हैं। ही ऑल्सो ड्रू his followers from among both Hindus and Muslims. So he also drew his followers from among, मतलब उनके जो followers थे, उनके जो अनुयायी थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, दोनों थे। The followers of Kabir later formed a separate group and began to know as कबीर पंथीज। बाद में इनके जो followers थे, अनुयायी थे, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, एक अलग समूह बना लिया, जिसको किस नाम से जाना गया? कबीर पंथी, आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर, कबीर की मृत्यु के बाद। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज केस स्टडी ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी। सो बाबा गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन तलवांडी। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तालवांडी, जो प्रेजेंट डे आज के समय में कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। वी नो मच मोर अबाउट बाबा गुरु नानक, हम और ज़्यादा गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं कबीर के कंपैरिजन, मीन्स कबीर दास के बारे में इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक या रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव जी के बारे में उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ हमारे पास हैं। सो ही हैड स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्ल्डली मैटर्स, वो बहुत ही आध्यात्मिक उनके पास क्वालिटीज़ थे। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्ल्डली मैटर्स फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ एंड चाइल्डहुड, तो बचपन से उनको बाकी सारे जो भी क्रियाकलाप थे दुनिया के, उनमें उनको कम दिलचस्पी थी, वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे। ही ट्रैवल्ड वाइडली बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर, करतारपुर में अपना सेंटर, केंद्र स्थापित करने के पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, यात्रा की। सो रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स वॉज एस्टैब्लिश्ड एट दिस सेंटर ऑफ हिज फॉलोअर्स। सो रेगुलर वर्शिप, वहाँ पे रोज़ पूजा कैसे होती थी? बाय सिंगिंग हिज ओन हाइम्स, मीन्स जो भजन बाबा गुरु नानक जी ने कंपोज किया था। दे एट टुगेदर इन द कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, सभी लोग साथ में खाना खाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? उस कॉमन किचन का क्या नाम था? लंगर, जो आज भी ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर, क्रीड, कास्ट और जेंडर। इन सब चीज़ों को छोड़ के कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपका क्या जेंडर है। एंड द सैक्रेड स्पेस thus created by बाबा गुरु नानक was known as धर्मशाला, और वो पवित्र स्थान जो क्रिएट किया गया था, बनाया गया था बाबा गुरु नानक जी द्वारा, उसका क्या नाम? धर्मशाला। इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा। हम सब जानते होंगे गुरुद्वारा, जहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे लंगर प्रैक्टिसेस आज भी फॉलो होती हैं, बहुत सारे भजन गाए जाते हैं। एंड बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ, और उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले अपने एक सक्सेसर को, अपने एक फॉलोअर को
अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर नियुक्त कर दिया इन 1539। हिज नेम वॉज लेहना, उनका नाम क्या था? लेहना। बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, जिन्हें बाद में किस नाम से जाना गया? गुरु अंगद, विच सिग्निफाइज दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ गुरु नानक हिमसेल्फ। जो नाम है गुरु अंगद, ये क्या बताता है? दैट he was a part of Guru Nanak himself, and Guru Angad collected the composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script called Gurumukhi, जिसे बाद में गुरु अंगद ने एक रचना की जिसमें उन्होंने गुरु नानक की जितने भी प्रवचन थे, सारी बातों को कलेक्ट किया एक न्यू स्क्रिप्ट में, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, और उसमें खुद के भी उनके जो आइडियाज़ थे उसको भी ऐड किया, दैट इज़ नोन एज गुरुमुखी। सो द 3 सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद, बाद में गुरु अंगद के 3 सक्सेसर्स हुए, ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ गुरु नानक, एंड all of their compositions were collected by Guru Arjan in 1604. So Baba Guru Nanak emphasized the importance of worship of one God. तो इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया था? बाबा गुरु नानक ने किस चीज़ पे एम्फेसिस किया था? On worship of one God, that there is only one God, भगवान एक है और हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। He also insisted that caste, creed or gender was irrelevant फॉर अटेनिंग लिबरेशन, मीन्स मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें धर्म, जाति या जेंडर में लोगों को नहीं बांट के रखना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर फेक। ही प्रीच्ड ट्रू डिवोशन टू गॉड एज द ओनली पाथ टू सेल्वेशन इन हिज हाइम्स, और उन्होंने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है? भगवान के प्रति समर्पण, डिवोशन, भक्ति। Now this chapter is finished. In our next class, we'll discuss the exercise of this chapter. Thank you.